और चलिए शुरुआत करेंगे पुलवामा से मिल रही बड़ी खबर के साथ, जहां एडीजीपी कश्मीर विजय कुमार ने दौरा किया है। विस्तृत सुरक्षा समीक्षा बैठक भी की है। पुलिस और अन्य सुरक्षा बलों के अधिकारियों ने इस बैठक में भाग लिया है। समग्र सुरक्षा उपायों के बारे में जानकारी दी गई है। अतिरिक्त सुरक्षा उपायों को लागू करने के निर्देश भी दिए गए हैं। आतंकवाद विरोधी अभियान बढ़ाने पर जोर देने की बात कही गई है। हाइब्रिड आतंकवादियों की पहचान करने की हिदायत दी गई है। जिस तरीके से पुलवामा में बीते कल ये घटनाक्रम हुआ है, उसके बाद अब ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई है, जहां एडीजीपी कश्मीर विजय कुमार ने पूरे इलाके का दौरा किया है। सुरक्षा के लिहाज से एक समीक्षा बैठक की गई है। पुलिस और अन्य सुरक्षा बलों के अधिकारियों ने इस बैठक में हिस्सा लिया है और समग्र सुरक्षा उपायों के बारे में जानकारी ली गई है कि किस तरीके से वहां पर सुरक्षा व्यवस्था को तैनात किया गया है। अतिरिक्त सुरक्षा उपायों को लागू करने के निर्देश भी दिए हैं। साथ ही आतंकवाद विरोधी अभियान को और तेज करने पर जोर देने की बात कही गई है। साथ ही हाइब्रिड आतंकवादियों की पहचान करने की हिदायत भी यहां पर एडीजीपी ने दी है। और सीधे रुख करेंगे हमारे सहयोगी परवेज का ज्यादा जानकारी के साथ इसी खबर पर जुड़े हुए हैं। परवेज, यहां पर अब सुरक्षा के लिहाज से समीक्षा बैठकों का दौर चल रहा है। अतिरिक्त सुरक्षा बलों को यहां पर तैनात करने की बात कही जा रही है। हाइब्रिड आतंकवादियों की पहचान, इस तरीके के तमाम हथकंडे अब अपनाने की यहां पर बातें कही जा रही हैं। क्या कुछ ताजा अपडेट्स मौके से मिल पाए हैं? बिल्कुल जैस्मीन, बिल्कुल ही बहुत ही एक अहम मीटिंग आज की जो सिक्योरिटी रिव्यू मीटिंग जो है पुलवामा डिस्ट्रिक्ट में हुई है। एडीजीपी कश्मीर जो विजय कुमार हैं उन्होंने इस मीटिंग की सदारत की है और आर्मी के सेक्टर कमांडर जो है वहाँ के और डीआईजी साउथ कश्मीर, डीआईजी सीआरपीएफ और एसएसपी पुलवामा जो हैं वो इस मीटिंग में शामिल रहे हैं। इस मीटिंग का महत्व इस बात से और ज़्यादा बढ़ जाता है क्योंकि कल का जो इंसिडेंट पुलवामा छन में पेश आया, जहां पे एक पंडित को गोली मारकर हलाक कर दिया, एटीएम गार्ड जो रहा था, तो उसके चलते आज की ये सिक्योरिटी रिव्यू मीटिंग बहुत एक अहम बन गई थी, जिसके हवाले से जो इंस्ट्रक्शंस साफ हैं वहाँ पे जो जितनी भी सिक्योरिटी एजेंसियाँ मिलजुल के वहाँ पे काम करती हैं, चाहे सीआरपीएफ हो, आर्मी हो या फिर जम्मू कश्मीर पुलिस हो या फिर जो ऑपरेशंस ग्रुप है जम्मू कश्मीर पुलिस का, उनको साफ ये हिदायत दी गई हैं कि जहां जहां जिन पॉकेट्स में भी कश्मीरी पंडित्स या फिर माइनॉरिटी के लोग, चाहे वो लेबर्स हो, जिन एरियाज में रहते हैं, वहाँ की चौकसी, वहाँ की सिक्योरिटी मजीद बढ़ा दी जाए ताकि फ्यूचर में ऐसे इंसिडेंट्स पेश ना आए। दूसरी ओर ये भी इंस्ट्रक्शन साफ कर दी गई हैं कि जो ह्यूमन इंटेलिजेंस है, जो ह्यूमन इनपुट्स आते हैं उस पे काम किया जाए और साथ में जो टेक्नोलॉजी के जरिए जो इनपुट्स आते हैं उन पे फोकस किया जाए और जिन जो लोग इस इंसिडेंट के पीछे थे उनको कैफर किरदार तक पहुँचाया जाए, उनको एलिमिनेट किया जाए। साफ ऑर्डर्स ये एडीजीपी विजय कुमार के आज की सिक्योरिटी रिव्यू मीटिंग में आए हैं सामने कि जो लोग इस इंसिडेंट में मुलव्वस थे, चाहे वो ओजीडब्ल्यूज थे, अपर ग्राउंड वर्कर्स थे या मिलिटेंट्स के हामी थे या जो भी इसके बैक में था जिन्होंने इंसिडेंट किया है, उनको जल्द से जल्द एलिमिनेट करने की जो साफ इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो सिक्योरिटी एजेंसीज को दी गई हैं, पुलिस, आर्मी, सीआरपीएफ, तीनों एजेंसीज को। तो काफ़ी अहम है आज की ये मीटिंग क्योंकि आज हमने देखा कि काफ़ी सारी पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो उनके नुमाइंदे भी पुलवामा गए और वहाँ जो ये फैमिली है, पंडित की जो फैमिली है, वहाँ उनसे मिले। संजय शर्मा जिनका नाम है, उनकी फैमिली से मिले। साथ ही मैं क्योंकि ये सिक्योरिटी के हवाले से सवालात काफ़ी देर से उठ रहे थे, आज भी जो बीजेपी ने यहाँ प्रोटेस्ट किया था उसमें भी उन्होंने सिक्योरिटी के हवाले से सवालात उठाए कि अगर लगातार ये मांग की जा रही है कि जो माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ हैं यहाँ पे उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाए, तो क्यों कर ये इंसिडेंट्स जो हैं बार बार अकर होते हैं, क्यों कर ये इन पे रोक नहीं लग जाती है। तो इस हवाले से जो सिक्योरिटी रिव्यू मीटिंग है उसमें जो ज़राए के हवाले से खबर आई है, साफ इंस्ट्रक्शंस गए हैं कि जो लोग इस इंसिडेंट में इन्वॉल्व थे उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करके उनको एलिमिनेट किया जाए। साथ ही में जिन एरियाज में माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ के लोग रहते हैं, चाहे वो पंडित हों या बाहर के लेबर्स हों, उन एरिया की चौकसी, उन एरियाज की सिक्योरिटी बढ़ा दी जाए। और हाइब्रिड मिलिटेंट्स का यहाँ पे जिक्र किया गया है कि हाइब्रिड मिलिटेंट्स के खिलाफ कार्रवाइयां तेज कर दी जाएं। जी जैस्मीन। परवेज,
काफी अहम ये सिक्योरिटी रिव्यू मीटिंग रही, जिस तरीके से आप जानकारियां दे रहे हैं। और परवेज, अगर थोड़ा सा हम पीछे चलें और डांगरी का इंसिडेंट अगर हम याद करें, जिस तरीके से वहां पर हत्या हुई थी, हालांकि कश्मीरी पंडित की यहां पर बीते कल हत्या कर दी गई है, लेकिन वहां पर भी कहीं ना कहीं अल्पसंख्यक समुदाय को वहां पर टारगेट किया गया था, और यहां पर भी सुनियोजित तरीके से टारगेट किलिंग ही एक तरीके से हम कहें हुई है। तो कहीं ना कहीं परवेज, नहीं लगता कि इस स्ट्रैटेजी को किस तरीके से ब्रेक करना है आतंकवादियों की, इसके ऊपर भी काम होना चाहिए। सुरक्षा के लिहाज से चौकसी बढ़ा दी गई है, तैनाती कर दी गई है अतिरिक्त जवानों की, लेकिन वहां के इलाके के लोगों के ऊपर जो एक सोशल लाइफ पर जो उनका इंपैक्ट पड़ता है, उनकी मेंटल हेल्थ के ऊपर जो इन तमाम चीजों का जो इंपैक्ट पड़ता है, उस लिहाज से भी सोचने की जरूरत है। और कई और ऐसे अहम कदम है जिन्हें उठाने की अब जरूरत नजर आ रही है, क्योंकि टारगेट किलिंग तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही सरकार, चाहे कोई भी दावे करे। बिल्कुल जैस्मीन, बहुत ही अच्छा पॉइंट एक आपने उठाया है। अगर हम इन टारगेट किलिंग्स के हवाले से बात करें तो एक मल्टी प्रोलॉन्ग स्ट्रैटेजी है वो गवर्नमेंट अपनानी पड़ेगी, क्योंकि इसमें कई फ्रंट्स आते हैं। एक फ्रंट इसमें आता है कि किस तरह से जो एरिया डोमिनेशन है वहाँ पे की जाए, और जो एरिया में जो अपर ग्राउंड वर्कर्स हैं या फिर जो एक्टिव मिलिटेंट्स हैं उनको किस तरह से काबू में रखा जाए, उनको किस तरह से एलिमिनेट किया जाए। सबसे मेन फैक्टर तो यही आता है। दूसरा जो इसकी बेस है, जो इन एक्टिविटीज के पीछे हैं, उनके खिलाफ किस तरह की कार्रवाई की जाए ताकि ऐसे हमले जो हैं वो रुक जाए। और सबसे इंपॉर्टेंट जो फैक्टर है वो ये है कि सबसे अहम चीज यहां पर कि कार्रवाइयां की जाएं, जरूर की जाएं, लेकिन उन कार्रवाइयों को अंजाम तक पहुंचाया जाए, ताकि जिस तरीके से घाटी में तनाव माहौल है, हर एक डिस्ट्रिक्ट में कुछ ना कुछ इस तरीके से इंसिडेंट आए दिन होते रहते हैं, लोग वहां पर तनाव में जीने को मजबूर हैं, वो उस तनाव से निकलकर खुशी से अपना जीवन वहां पर जी सके। परवेज, नजर आप बना के रखिए, जुड़ेंगे आपसे जानकारी इस विषय में लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे। जम्मू कश्मीर